14 जून को केरल के तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर आपातकालीन लैंडिंग करने वाला ब्रिटिश रॉयल नेवी का F-35B स्टील फाइटर जेट अब 22 दिनों के बाद लंबे इंतजार के बाद आखिरकार एक हैंगर में पहुंच गया है। यह वही जेट है जिसकी तस्वीरें मानसूनी बारिश में भीगते हुए वायरल हो गई थी और जिसने सोशल मीडिया पर हजारों मीम्स की वजह बनकर लोगों को हंसाने का मौका दिया था। करीब $110 मिलियन की कीमत वाला यह अत्याधुनिक फाइटर जेट भारतीय समुद्र क्षेत्र में खराब मौसम और ईंधन की कमी के चलते अपने विमान वाहक पोत HMS प्रिंस ऑफ वेल्स पर वापस नहीं लौट सका। इसके बाद यह जेट VIP विमानों के लिए निर्धारित बॉय 4 में उतारकर वहीं अटक गया। अब ब्रिटिश इंजीनियरों की एक टीम आई हुई है जो इसे ठीक करने की कोशिश में जुटी है। दरअसल 6 जुलाई को ब्रिटिश रॉयल एयर फोर्स की तकनीकी टीम एक एयरबेस A40M विमान से तिरुवनंतपुरम में पहुंची। अब यह टीम जेट की तकनीकी खराबियों का मूल्यांकन और मरम्मत कर रही है। एयर इंडिया की MRO मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल हैंगर में यह काम जारी है। वहीं इस विमान को दुनिया के सबसे अत्याधुनिक लड़ाकू विमानों में से माना जाता है और यह घटना वैश्विक सैन्य तकनीक के समीकरण को बदल सकती है। अब लगभग 3 हफ्ते बाद ब्रिटेन की इंजीनियरिंग टीम एयर इंडिया के MOR मेंटेनेंस, रिपेयरिंग एंड ओवरहॉल हैंगर में मरम्मत का काम शुरू कर दिया। इस काम में विमान की अमेरिकी निर्मित कंपनी इंजीनियरिंग और अन्य तरीके से भारत भी मदद कर रहा है। वहीं योगदान के लिए अमेरिका से भी एक टीम आई हुई है। अमेरिकी और ब्रिटिश विशेषज्ञों की यह एक नई श्रृंखला है। ब्रिटिश रॉयल एयरफोर्स एयरबस S-400 ओम एटलस इन्हें उतारकर तुरंत वापस लौट गया। इससे पहले कितने ही इंजीनियर आए और विमान को उड़ाने के लायक बनाने में नाकाम होकर अपने अपने देश लौट गए। भारत से शुरू से चाहता था कि इस फाइटर जेट को मेंटेनेंस हैंगर में ले जाकर आराम से मरम्मत की कोशिश की जाए, लेकिन अभी तक ब्रिटिश नेवी ऐसा नहीं करने के लिए अड़ी हुई थी। लेकिन आखिरकार उन्हें भारत की बात मानने के लिए मजबूर होना पड़ा। दरअसल इस वजह से भारत एक दुर्लभ तकनीकी परिस्थितियों के बीच खड़ा है। वहीं भारत के लिए यह एक अवसर भी है। दरअसल F-35B तकनीकी कारण से जो ब्रिटेन और अमेरिका के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो रहा है, लेकिन भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर साबित हो गया है। यह विमान $110 मिलियन से अधिक का है। इसे कड़ी सुरक्षा में रखा गया है। यह तब भी देखने को मिला जब एयरपोर्ट के VIP पार्किंग से इसे MRO हैंगर से खींचकर ले जाया जा रहा था। अब यह अत्याधुनिक अमेरिकी लड़ाकू विमान भारतीय MRO तकनीशियन और ग्राउंड टीमों की नज़र में सामने आ चुका है। भले ही जानबूझकर ऐसा ना किया जाए, लेकिन संयोग से ऐसी परिस्थितियां पैदा हो गई कि इस स्टील जेट की बनावट, कूलिंग सिस्टम, कैटिंग तकनीक और सेंसर अलाइनमेंट को देखकर भारतीय इंजीनियरों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। उन्हें अत्याधुनिक अमेरिकी स्टील टेक्नोलॉजी के बारे में नई जानकारियां मिल सकती हैं। F-30B कोई साधारण लड़ाकू विमान नहीं है। इसे लॉकहीड मार्टिन जैसी अमेरिकी कंपनी ने बनाया है। इसकी वर्टिकल टेक ऑफ और लैंडिंग क्षमता इसे और भी खास बनाती है। इसकी मरम्मत और समस्या का समाधान बहुत ही सावधानी से किया जा रहा है, इसलिए अभी तक बड़े बड़े इंजीनियर इसे ठीक करने में नाकाम रहे हैं और ना ही इसे किसी बड़े विमान से उठाकर ले जाने में सक्षम हो पाए हैं। ब्रिटिश नेवी के पूर्व सीनियर अधिकारी टॉम शॉर्प ने द टेलीग्राफ में एक लेख में कहा है कि भारत में करोड़ों पाउंड के स्टील जंप जेट को छोड़ना अच्छी बात नहीं है, जिसके बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या ब्रिटिश एक्सपर्ट भारत में फंसे अपने स्टील फाइटर जेट की स्थिति को लेकर शर्मिंदा हैं और इसलिए टेक्नोलॉजी चोरी की बात कर रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक लेख लिखा है, उसमें कहा है कि यह कहना गलत नहीं होगा कि केरल में फंसे F-35B ने जितना तकनीकी नुकसान नहीं किया, उससे कहीं ज़्यादा ब्रिटिश की रणनीति और राजनीतिक छवि को प्रभावित किया है। 1983 में एक ब्रिटिश सी हैरियर ने जब आपात स्थिति में एक मालवाहक जहाज पर उतरने का फैसला लिया था, तब भी ऑपरेशन इम्प्रोवाइजेशन के लेकर सवाल उठे थे, लेकिन इस विमान को बाद में ठीक कर लिया गया था और वापस सेवा में लाया गया था। आज के मामले में सवाल सिर्फ विमान के ठीक होने का नहीं है, बल्कि इस पूरी प्रक्रिया में आर्मी प्रोफेशनल और क्राइसिस मैनेजमेंट और राजनीतिक इच्छा शक्ति की परीक्षा का है।
इसे ब्रिटिश फिलहाल औसत से नीचे ही नजर आ रहा है। भारत और ब्रिटेन की संबंध पहले से कई स्तर पर जटिल बने हुए हैं, चाहे वह खालिस्तानी गतिविधियों को लेकर तनाव हो या दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते पर चल रही खींचातानी। ऐसे में ब्रिटेन का सबसे आधुनिक और संवेदनशील सैन्य विमान भारत की धरती पर फंसा रहना स्वाभाविक रूप से दोनों पक्षों के बीच राजनीतिक कीमत का विषय बन सकता है। हालांकि भारत ने अब तक सुरक्षा और सहयोग को लेकर सकारात्मक रवैया दिखाया है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सैन्य मामलों में निर्भरता का मुद्दा अक्सर दीर्घकालीन रणनीति को प्रभावित करता है। वहीं इसी तरीके की आवाज़ें ब्रिटेन के मीडिया हाउसेस और हाउस ऑफ कॉमर्स में भी आई हैं। हैंटिंगन के कंजर्वेटिव सांसद बेन ओबेजेक्टी ने 30 जून को हाउस ऑफ कॉमर्स में केरल में ग्राउंडेड F-35 का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि एक एक्सपोर्ट्स में उन्होंने इसको लेकर कई तरह की बातें कही। उन्होंने लिखा कि काफ़ी समय से हमारा एक F-35B जेट भारत के केरला में खड़ा हुआ है, जो प्रिंस ऑफ वेल्स कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के लिए वापस उड़ान भरने में असमर्थ है। मैंने सरकार को चुनौती दी है कि वो विमान को वापस करने के लिए क्या कर रहे हैं, और इस सबसे महत्वपूर्ण बात है यह सुनिश्चित करें कि इसकी तकनीक सुरक्षित है। हाउस ऑफ कॉमर्स में उन्होंने यूके के सरकार से ऐसे सवाल पर जवाब मांगा जैसे कि विमान को वापस लाने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है, इसमें कितना समय लगेगा, और जब विमान हैंगर में है और नज़रों से दूर है तो सरकार उस पर मौजूदा संरक्षित तकनीक की सुरक्षा कैसे सुनिश्चित करेगी। इस पर सशस्त्र बलों के मंत्री पेलार्ड ने जवाब दिया है कि हालांकि विमान को ज़मीन पर उतारा गया है, लेकिन यह यूके के नज़दीकी नियंत्रण में है और RAF के कर्मचारी 24 घंटे इसकी सुरक्षा कर रहे हैं। जबकि उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि विमान की सुरक्षा अच्छे हाथों में है, क्योंकि रॉयल एयरफोर्स के कर्मचारी हर समय इसके साथ हैं। वहीं भारतीय रक्षा अनुसंधान एजेंसी के अनुमान के अनुसार इस फाइटर जेट की पार्किंग फीस लगभग 26,261 रुपये है, जो 22 दिनों में एयरपोर्ट पर खड़े रहने के कारण कुल अनुमानित शुल्क 5,77,742 तक पहुंच गया। हालांकि अंतिम शुल्क संरचना पर अभी दोनों सरकारों के बीच बात चल रही है। वहीं अगर इस विमान की सुरक्षा की बात करें तो जेट की सुरक्षा किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। RAF के 6 अधिकारी 24 घंटे निगरानी कर रहे हैं। वहीं इसके साथ ही CISF की कड़ी निगरानी में इसे संवेदनशील क्षेत्र में रखा गया है। ये पूरा मुद्दा भारत के इंटरनेट पर ट्रेंडिंग टॉपिक बन गया है। सोशल मीडिया पर यह घटना ट्रेंड करने लगी है। कुछ ने मजाक में कहा कि F-35 को केरला इतना पसंद आया कि वापस जाना ही नहीं चाहता। वहीं कई यूजर ने इसे केरल टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर तक बना दिया। अब बात करते हैं, अगर इस विमान की मरम्मत नहीं हो पाई तो क्या होगा। अगर तकनीकी टीम इस फाइटर को उड़ाने में योग्य नहीं बना पाई तो संभवतः है कि इसके टुकड़ों को काटकर एक C-17 ग्लोब मास्टर कार्गो विमान में लादा जाए और वापस यूके ले जाया जाए। एक अत्यंत खर्चीला और जटिल ऑपरेशन होगा। यह पहली बार है जब इतना हाई टेक फाइटर जेट किसी विदेशी धरती पर इतने लंबे समय तक फंसा रहा। इसके रणनीतिक, तकनीकी और कूटनीतिक पहलू पर अंतर्राष्ट्रीय नज़रें टिकी हुई हैं। तो अब देखने वाली बात यह होगी कि F-35B आखिरकार उड़ान भरता है या केरल की बारिशों में और कुछ दिन मेहमान बनकर रहता है। आपको ये खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।